कि किसी भी समाज को सभ्य तरीके से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी माध्यम से हमारे बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके बारे में हमें पता लगता है, लेकिन शायद पता होने के बावजूद हम ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने यूं तो सफलता के चरम लक्ष्य को हासिल किया है, लेकिन फिर भी खामोशी से अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा को समाज की बेहतरी के लिए लगाते जा रहे हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। श्रोताओं, हमसे जुड़े हैं श्री कंवलजीत अरोड़ा, मेंबर सेक्रेटरी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और आपके बारे में एक खास बात हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप लॉ से इतने प्रभावित हुए कि स्कूलिंग बेशक साइंस से की थी, लेकिन फिर भी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन किया, सिलेक्शन हुआ, चीफ जज रहे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम किया और बहुत से बड़े ओहदों पर भी काम किया, लेकिन जमीन से हमेशा जुड़े रहे। तो कंवलजीत जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू पूनम जी, और शुक्रिया आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए जो आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए। पता नहीं मैं इस लायक हूँ या नहीं। थैंक यू सर। आपके बारे में हमेशा ये सुना है कि आप समाज के लिए बहुत काम करते हैं और बहुत सारी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमेशा कंडक्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी फील्ड से जुड़ा है, वो ये कि ज़्यादातर लोग कानूनी सहायता के बारे में जानते नहीं हैं। क्या ये जो अधिकार है कानूनी सहायता प्राप्त करने का, ये एक आम नागरिक को प्राप्त है या फिर हमें किसी वकील की सहायता ही हमेशा लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है पूनम जी। हम मास लेवल पे एक अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि ये कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे उनका अधिकार है कि वो मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य ही ऐसे लोगों के लिए है जो गरीब तबके से हैं, जो इम्पावरिश्ड हैं, जो ऐसे अपनी अज्ञानता की वजह से या अपनी विवशता की वजह से, किसी विवशता की वजह से कानून का दरवाजा नहीं खटखटा पाते, तो उन लोगों की मदद करना, यही हमारी अथॉरिटी का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। तो इसी के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, जगह जगह लोगों के पास जा रहे हैं, उनके डोर स्टेप पे जा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, और उनके अधिकारों का अगर कहीं कोई हनन कर रहा है तो उनको चुप नहीं रहना है, उनको आवाज उठानी है, हमारी अथॉरिटी तक पहुंचना है, जिसका एक हेल्पलाइन नंबर 1516 है। ये उनको हमेशा याद रखना है। अगर वो आवाज उठाएंगे, हमारी अथॉरिटी तक पहुंचेंगे, तो हम उनकी सहायता कर पाएंगे, जो कानूनी तौर पे मेरा कहना है कि उनका हक है। मैं रेडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सारी जो महिलाएं हैं, चाहे उनकी कितनी भी आय है, कितने भी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो सब मुफ्त में कानूनी सहायता की हकदार हैं। सारे बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं वो मुफ्त में कानूनी सहायता पा सकते हैं। सब जेल के इनमेट्स जिनको पुलिस ने या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने अरेस्ट किया है, वो भी मुफ्त में कानूनी सहायता के हकदार हैं। जी, तो आप जागरूक करते हैं, उन्हें सशक्त करते हैं और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपने साइंस पढ़ी और फिर जुडिशरी की तैयारी की, और इस वक्त बहुत सारे विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं। कुल प्यारे बच्चों जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि हमेशा अपने दिल की सुनो। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के प्रेशर में या दोस्तों के प्रेशर में हम एक स्ट्रीम चुन लेते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उस स्ट्रीम में नहीं होता। जैसा डेफिनेटली मैंने भी साइंस बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन हमेशा से मेरा इंटरेस्ट ये था कि जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज कैसे बढ़ता है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या कायदे कानून हैं, उसके बारे में हमेशा मेरे मन में उत्सुकता रही। तो इसी के चलते मैंने फिर लॉ ऑप्ट किया और LLB कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करके और दिल्ली जुडिशरी ज्वाइन की। और इस दिल्ली जुडिशरी में मैं अलग अलग रोस्टर्स के ऊपर मैंने काम किया, और इस अथॉरिटी को जब मैंने ज्वाइन किया, इस अथॉरिटी में मेरे को लोगों के साथ, ज़मीनी लोगों के साथ 1 to 1 जुड़ने का मौका मिला। तो अगर आपका लॉ करने का मन है तो आप बिल्कुल लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करें और LLB करें। तो कंवलजीत जी, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।